जी मैं आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर हूँ। अहमद अदनान तारक, आपका अंकल बच्चों का, और आपके लिए एक बिल्कुल नई नज़म आज ही लिखी है वर्चुअली। तो आज क्योंकि ईद का दिन है तो चलें एक नहीं आपकी खिदमत में दो नज़में मैं पेश करता हूँ। अब जो नज़म मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ ये भी आशियाना मैगज़ीन को ही भेजी, वो छप भी जाएगी, आप उसमें भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं आपको ये बिल्कुल नई नज़म पढ़ के सुना देता हूँ। इस नज़म का उन्वान है नाग और जोगी। नाग और जोगी। तो ये बच्चे ये है कि एक था बच्चों राजा नाग, एक था बच्चों राजा नाग, मुंह से निकले जिसके आग। एक था बच्चों राजा नाग, मुंह से निकले जिसके आग। वो नदी किनारे रहता था, वो नदी किनारे रहता था, अस्वज कातक पो और माघ। अब बच्चों ये जो 4 महीनों का नाम मैंने लिया है, अस्वज कातक पो और माघ, ये बेसिकली हमारे जो वो देसी महीने हैं जो हमारे लोकल माह हैं। तो हम इनको वैसे कहते हैं अस्सू कत्ते कह देते हैं पंजाबी में, लेकिन उर्दू में इनके जो नाम हैं वो अस्वज कातक ही इनको कहते हैं। तो ये है जी कि वो इसका मतलब शेर का ये कि वो हमेशा नदी किनारे रहता था। वो नदी किनारे रहता था, अस्वज कातक पो और माघ। जो कोई भी देखे इसको, जो कोई भी देखे इसको, उल्टे पाँव जाए भाग। जो कोई भी देखे इसको, उल्टे पाँव जाए भाग। तब नहर किनारे जोगी आया, तब नहर किनारे जोगी आया, खाता था रोटी और साग। जोगी ऐसे ही होते हैं, आपको पता, वो गरीब था। तो तब नहर किनारे जोगी आया, खाता था रोटी और साग। नाग ने देखा कन अखियों से, चुपके चुपके देखा, नाग ने देखा कन अखियों से, बीन को छेड़े गाए राग। नाग ने देखा कन अखियों से, बीन को छेड़े गाए राग। अब नदी किनारे झूमे नाग, अब नदी किनारे, वो बीन से उसके ट्रांस में, अब नदी किनारे झूमे नाग और पानी में दहकी आग। उसके वो जो मुंह से निकलती थी आग। अब नदी किनारे झूमे नाग और पानी में दहकी आग। नाग ने यकदम मन को उगला, वो जो उसकी कहानियों में ही होता है, ऐसा शायद ओरिजिनल नहीं होता, लेकिन वो जो उसका मन होता है इसे नागमनी कहते हैं। तो वो बीन के ज़ोर से नाग ने यकदम मन को उगला, जोगी के संग नाचे काग। वो जो परिंदे उस आग की वजह से वहाँ नहीं बैठते थे, तो अब वो जो उसने वो लूज़ किया और वो लूज़र हो गया और उसने हार मानी नाग ने। तो वो जो परिंदे हैं जिनमें कौवे भी, कौवे को काग कहते हैं, तो सब ने उस खुशी में जो है वो जोगी का साथ दिया। तो राइम है बच्चों, इसका मतलब यही है कि एक टाइम एक पे नहीं रहता। अगर आप किसी के साथ बुरा सलूक करते हो, आपकी वजह से लोग परेशान हैं, तो एक टाइम आएगा जो आपको फिर रीपे करना पड़ेगा और आपको उसका पे करना पड़ेगा। तो जब वो नाग से ज़्यादा ताकतवर चीज़ आई वो बीन की वजह से, तो फिर नाग को भी वहाँ से भागना पड़ा और सब बड़े खुश हुए। थैंक यू बेटा।